हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो हमने काफ़ी हद तक इसके क्वेश्चन कर लिए थे। आज फिर से पढ़ेंगे, पुरानी क्लास का रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों दोस्तों आजकल देखा है ना दोस्तों कि सुपर टेट की भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह अभी आया नहीं, ना टेट का कुछ पता है। संभावना जता जाती हैं कि कोई टीचर कह देता है 2 महीने में 3 महीने में हो जाएगा, उसके बाद सुपर टेट हो जाएगा, सी टेट हो जाएगा। तो कभी कभी नहीं होता है तो बच्चे क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल जो सुपर टेट की भर्ती पर ही निर्भर है दोस्तों, तो जाहिर सी बात वो डिमोटिवेट हो ही जाएगा। इतनी उसने तैयारी की है इसलिए कि वह सुपर टेट का एग्ज़ाम निकालेगा, टेट का एग्ज़ाम निकालेगा, सिलेक्शन लेगा और अपने माँ बाप का सहारा बनेगा। दोस्तों जब वो पाता है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ दोस्तों, तो इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि कभी कभी तो ऐसे कदम उठाने की भी कोशिश करता है। कहीं फांसी की सोचता है तो कहीं आत्महत्या वगैरह ऐसे विचार आने लगते हैं दोस्तों। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है दोस्तों। सिर्फ सुपर टेट के एग्जाम को ही आपको टारगेट नहीं करना है। आपने क्या है, ग्रेजुएशन और इंटर हाई स्कूल तो बहुत सी भर्तियां आती हैं। आप जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो हर किसी एग्जाम में एप्लीकेबल है जो आप तैयारी कर रहे हैं। और जो डिमोटिवेट हो जाते हैं उनसे जरा अपने माँ बाप को देखिए दोस्तों। अगर अपने माँ बाप के चेहरे को देख के आप मोटिवेट नहीं हुए और तरस नहीं आया, यदि ये गलत सलत आप कदम उठाने लगते हैं, प्यार मोहब्बत में ऐसे वैसे कदम उठाने लगते हैं, तो दोस्तों उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, जो अम्मा बाप ने पूरे तुम्हें बड़ा मतलब कर दिया है पाल पोस कर, उनका कुछ हक नहीं है। एक कोई बाहर से आया तुम्हें जता गया, मतलब उसने आपको रिजेक्ट कर दिया था, बस इसमें ही आपकी ज़िंदगी ख़त्म है क्या? सोचने वाली बात है। तो ऐसे छड़ों से आपको निकालना है, ऐसी चीज़ों से आपसे दूर रहना है। बाबू सोना से दूर रहना है, पढ़ाई पे बस फोकस करना है। पढ़ाई सब कुछ है। अगर आप पढ़ाई करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन पहुंच जाते हैं, तो आपकी पोजीशन ही है आपकी पहचान। फिर जो भी बाबू सोना है आपका नज़दीक आ जाएगा अपने आप। यदि आप बेरोजगार हैं तो जाहिर सी बात है, बेरोजगार के किसी के सपने में बेरोजगार तो आता नहीं है, सभी के सपने में राजकुमार ही आता है। तो अपने आप को और इम्प्रूव करें, समय के साथ और इम्प्रूव करते जाएं। एक दिन ऐसा आएगा आपके भी पास एक सरकारी जॉब होगी और किसी से कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरे लिए आप ये हो वो हो। फिर सब आपके लिए हो जाएंगे। तो दोस्तों हम आगे पढ़ रहे थे शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेकर बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखकर फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने बताया था शेषफल क्या होता है, फिर से शुरू कर देता हूँ। शेषफल मैंने बताया था, यदि मान लिया 5 एक संख्या है, यदि उसे मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 दूनी हो जाते हैं 4। तो यहाँ पर 5 से 1 4 गया, बचा 1। यही होता है शेषफल। ये शेषफल अभी तो निकालिए, बहुत आसान है, मगर क्वेश्चनों में हिलगा हुआ रहता है बहुत। मान लिया मैंने संख्या दे दी, अब यहाँ पर मैंने संख्या दे दी 474, 373, 277। अब मैंने इससे कह दिया कि 25 से डिवाइड कीजिए। अब कैसे निकाल पाएंगे शेषफल? यहाँ पर तो निकालना आसान था, अब कैसे निकाल पाएंगे शेषफल? क्वेश्चन तो ऐसा ही आता है दोस्तों। अब बताइए क्या, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि हम जाएंगे अलग अलग संख्या को डिवाइड करने, दोस्तों यदि हम अलग अलग संख्या को डिवाइड करने जाएंगे या ऐसा करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 25 से डिवाइड करेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप पूरे 30 मिनट में एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या? समय तो मतलब क्वेश्चन तो बहुत होते हैं आपके सामने। क्या लगता है आपको फिर और कोई क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करने का? तो फिर इसके लिए क्या सीखते हैं हम, कॉन्सेप्ट। आखिर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? तो हमने देखा 25 से कि अंतिम 2 संख्या यदि 25 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। नहीं हो रही, यानी जो रिमाइंडर बच रहा है तो वो 25 में पूरी संख्या में भाग देंगे तब भी उतना ही रिमाइंडर बचेगा। आपने देखा 25 तिया होते 75, तो यहाँ पर बच रहा है कितना? यहाँ पर बच रहा है आपका 24 बचेगा दोस्तों। यहाँ पर बचेगा 24। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा 23 दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों 2। तो ये इतने इतने बड़े रिमाइंडर बच रहे हैं। क्या अब भी आपका क्वेश्चन आसान हो गया है दोस्तों? क्या अब भी? फिर 24 से 23 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी बहुत ही बड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो इसके लिए एक आता है भैया नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर एक ऐसा रिमाइंडर है जो आपके लिए सहायता करता है रिमाइंडर को छोटा करके फिर इसे सॉल्व करके। नेगेटिव रिमाइंडर आपको बता दूं, जैसे कोई संख्या है, यदि मैं किसी संख्या को 6 है और उसे मैं 9 से विभाजित करने जा रहा हूं, या मान लो 7 से विभाजित करने जा रहा हूं, ठीक है, 6 को, तो एक तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा, पॉजिटिव का 6। मगर यदि हम
7 एकम 7 का पहाड़ा पड़े, यहाँ पर यदि मैं 7 का पहाड़ा नहीं पड़ता तो 6 रिमाइंडर पड़ता, 7 एकम 7 होते हैं। अब 7 से 6 कितना कम है, -1 कम है। अभी नहीं समझ में आएगा और समझाता हूँ दोस्तों। यदि मैंने लिया 7 को यदि मैं 8 से डिवाइड करूँ दोस्तों, ठीक है, तो एक तो हो गया 7 रिमाइंडर यहाँ पर, दूसरा कितना हो जाएगा -1 रिमाइंडर। क्यों, 8 एकम 8 होते हैं। अब 8 यदि देखें यहाँ पर 7 को यदि हम 8 से डिवाइड करने जाएं तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, अभी तक तो पहाड़ा जाएगा नहीं, और ले लेते हैं थोड़ा सा बढ़ा के। देखो अब देखिए 8 है, यहाँ पर मान लो 14 है, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे 14 को डिवाइड कीजिए, तो आप कहेंगे सर 8 एकम 8, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर 14 से 8 के बचे 6, पॉजिटिव का 6 बच गया। यहीं पर मैं आपसे कहूँ दोबारा से 8 दूनी कितने हो गए 16, तो आप क्या कहेंगे रिमाइंडर कितना बचा, तो कहेंगे सर 14 से 16 कैसे चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, मगर माइनस में बचेगा रिमाइंडर। कितना बचेगा, माइनस में 2 रिमाइंडर। तो आपने यहाँ पर देखा प्लस के 6 रिमाइंडर आए और इधर माइनस का 2 रिमाइंडर आया। कैसे आ रहा है, हम 14 का डिवाइड करने जा रहे हैं, 14 का पहाड़ा पड़ा 1, 8 से डिवाइड करने जा रहे हैं 14 को, तो 8 एक होता है 8, 8 दूनी होते हैं 16। यहाँ से देखा तो 8 से 6 ज़्यादा है 14, तो प्लस का 6 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पर देखा 16 कितना ज़्यादा है 14 से, तो माइनस का 2 यहाँ पर बच रहेगा, क्योंकि 16 जो है और हमने ज़्यादा पहाड़ा पढ़ लिया, इसलिए माइनस का 2 रिमाइंडर बच रहा है। और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 17 को हमने डिवाइड किया, 17 को डिवाइड कर दे रहे हैं हम 23 से, 17 को डिवाइड कर दे रहे हैं हम 23 से, तो यहाँ पर देखा एक तो 17 ही रिमाइंडर बच जाएगा, दूसरा कितना बच जाएगा माइनस का 5, 17 5 कितने होते हैं 17 6, 17 6 23, यानी माइनस के 6 रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे 23 एकम 23, तो 23 एकम 23 17 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 23 से। मगर हमारा पहाड़ा हमने कहा था 17 से कम ही पढ़ना होता है, हमने रूल सीखे हैं। मगर यहाँ पर अगर 23 ज़्यादा एक पहाड़ा पढ़ लेंगे तो यहाँ से -6 रिमाइंडर निकल आएगा। उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, -6 रिमाइंडर का रोल कितना रहता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं कहूँ आपसे यहाँ पर मैं कहूँ आपसे 15 को 6 से डिवाइड कीजिए, तो कौन कौन से रिमाइंडर निकल कर आएंगे, तो आप कहेंगे सर 6 दूनी 12 होते हैं, तो यहाँ पर प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा, मगर 6 3 18 होते हैं, इसलिए -3 का रिमाइंडर बचेगा। तो यदि यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ रहा है और यहाँ पर -3 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, बस क्या होता है -3 रिमाइंडर होता नहीं, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइज़र होता है दोस्तों, डिवाइज़र होता है, तो उससे जैसे डिवाइज़र यहाँ पर 6 है, तो उससे फिर रिमाइंडर को घटा देते हैं, फिर हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर निकल कर आ जाता है। यानी प्लस का 3 ही रिमाइंडर होगा तो प्लस का 3 निकल कर आ गया। यदि मैं देख लूँ यहाँ पर 16 है और उसे मैंने 6 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 7 से मान लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो 7 दूनी कितने होते हैं 14, तो 14 को देखा तो प्लस का 2 रिमाइंडर बच रहा है 14 के हिसाब से, क्यों 16 से 14 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। मगर 7 तिया कितने होते हैं 21, तो 21 से जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 रिमाइंडर बचेगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो माइनस का 5 रिमाइंडर बच रहा है, अभी तो आंसर आया नहीं क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, मगर इसे भी पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइजर को इधर उठा के लाएंगे, फिर 7 से -5 करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर था +2। ओरिजिनल रिमाइंडर क्या है +2, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही होगा दोस्तों। -5 या +2 माइनस के रिमाइंडर लेने से फायदा क्या होगा, तो कभी कभी ये फायदा हो जाता है कि हमें छोटा रिमाइंडर मिल जाता है, छोटा रिमाइंडर। यहाँ पर देखा हमने प्लस का 24 रिमाइंडर बच रहा है। अब इस क्वेश्चन पे हम फोकस करें दोस्तों, कितना आसान हो जाएगा माइनस का रिमाइंडर सीखने से। जैसे मैं आपसे कहूं यहां पर 474 है, उसे मैंने 25 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 400 तो पूरा 25 से डिवाइड हो जाएगा, 74 फोकस करें तो 25 तियाँ कितने होते हैं 75, 25 तियाँ होते हैं 75, यानी एक ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर -1 का रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखिए यहाँ +24 है, अब माइनस का 1 कितना छोटा रिमाइंडर बचा है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर इस वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। यहाँ 25 है, जब 73 को डिवाइड करने गए तो 73 को देखा हमने कितने से डिवाइड करें 25 तियाँ 75, यानी 2 ज़्यादा हो रहा है, यानी माइनस का 2 रिमाइंडर होगा। यहाँ पर देखा फिर हमने यहाँ पर कितने हो रहे हैं 277 हो रहे हैं, तो 25 तियाँ 75, यहाँ पर +2 ही रिमाइंडर बचेगा। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने बताया था जब रिमाइंडर आ जाता है जो उनके बीच में साइन लगे होते हैं फिर वैसे ही बिल्कुल यूज करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन होगा। कुल मिला के हमारा आंसर कैसे निकलेगा, -1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से निकलेगा कुछ ना कुछ आंसर आपका, यहाँ से निकलेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे -1 -2 और मल्टीप्लाई बाई 2,
तो कुछ रूल आपको बता दूं बेसिकली मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस के। जैसे मैं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस वाली संख्या से करता हूँ, मान लिया कोई संख्या एक्स है और कोई बाई है, तो हमेशा क्या बचेगा, एक्स बाई। और ले लेते हैं, इजी कर लेते हैं, एक्स बाई यूज करने से भी घबरा जाते हैं लोग, तो मैं अंक ही यूज कर लेते हैं। मान लिया यहाँ पर माइनस एक है और यहाँ पर माइनस दो है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो प्लस के दो एकम दो, ऐसे साइन यूज होता है। तो यहाँ पर मैं माइनस का यूज कर दूँ, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई प्लस का टू। अब क्या होगा, दो एकम तो दो ही होगा, मगर साइन क्या आएगा, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई जब होती है तो माइनस का साइन आता है। यहाँ पर मैं प्लस कर दूँ वन और मल्टीप्लाई में कर दूँ माइनस टू, तो दो एकम तो दो ही होगा दोस्तों, मगर माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों, क्यों प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पर यदि मैं कह दूँ दो और वन, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इसमें क्या घबराने वाली बात है, प्लस का है तो लिखने वाली क्या बात है, बात तो यही हुई, दो की एक से मल्टीप्लाई हो रही, यही तो कहना चाह रहे हैं आप सर। तो ये क्या होगा, जब दोनों चीज प्लस होंगी तो प्लस में ही आंसर आएगा, प्लस का टू। तो इस तरीके से ये रूल होते हैं, मैंने यहाँ पर लागू किया, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, प्लस का टू हो गया। अब टू की फिर टू से मल्टीप्लाई हुई तो कितने हो गया, चार। अब जो चार निकल कर आया है दोस्तों, यही हमारा रिमाइंडर है। तो अब पता चला होगा माइनस का जब रिमाइंडर लेते हैं तो उससे कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा, अभी देखते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे लूँ यहाँ पर 37 33 32 को 17 से डिवाइड कीजिए दोस्तों, 17 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर क्या होगा, लगाइए रहा फटाफट दिमाग अपना। क्या बताया तरीका मैंने रिमाइंडर निकालने का दोस्तों, रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका बताया, तो मैंने बताया ये तो 17 क्या है, 17 दूनी होते हैं 34, तो 34 से कितनी बड़ी है, तीन बड़ी है, तो यहाँ से प्लस तीन का रिमाइंडर निकल आएगा। अच्छी बात है, प्लस का आ रहा है तो और अच्छी बात है। मगर यहाँ पर देखा 17 दूनी होते हैं 34, मगर यहाँ पर तो 33 लिखे हुए हैं, यानी 34 से पहाड़ कितना ज्यादा हो गया, एक ज्यादा, इसलिए माइनस का एक रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा। 32 होते हैं 34 से कितने कम होते हैं, माइनस दो, तो माइनस का दो रिमाइंडर यहाँ से बच जाएगा। 17 दूनी होते हैं 34, यानी दो ज्यादा पहाड़ा हो गया, कम होता है, आपने बेसिकली रूल सुना होगा, इसलिए माइनस का वन यहाँ पर बचा, माइनस का दो बच गया। अब क्या करेंगे रिमाइंडर में, फटाफट हमने साइन लगा दिए, अब तीन और एक और माइनस दो की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी प्लस में ही आंसर आएगा। तो दो एकम दो, एक तीन, तीन दूनी छः, दो एकम दो और दो तियां छः, यानी छः आपका रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर कितना आया, चार आएगा। अब आप समझ रहे होंगे माइनस का कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपके डाउट क्लियर कर दूं मैं माइनस वाले रिमाइंडर से। ये मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दिया फटाफट। अब बताइए 33 से डिवाइड करिए, 23 से डिवाइड करिए इस संख्या को और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, फटाफट करिए। तो दोस्तों हम करने चले इसे सॉल्व, तो हमने यहाँ पर देखा 162 यानी 23, तीन सत्ते कितने होते हैं 21, यानी 23 सत्ते होते हैं 161, तो यहाँ पर एक प्लस का एक रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर 43 आ गया, 23 दूनी होते हैं 46, तो यहाँ पर माइनस का तीन रिमाइंडर बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बच जाएगा। यहाँ पर कितने 68, तो 23 तिया होते हैं 69, तो यहाँ पर माइनस का एक रिमाइंडर बच जाएगा। 68 क्या है, 69 से एक कम है। यहाँ पर हो गया 65, तो 23 तिया होते हैं 69, यानी 69 से 65 कितना कम है, माइनस का चार कम है, चार कम है। तो इस हिसाब से देखा तो हमारे रिमाइंडर निकले प्लस वन माइनस थ्री माइनस वन, मल्टीप्लाई इनका बीच में साइन लग जाएगी। अब हमने जो रूल यहाँ पर बताए हैं आपको मल्टीप्लाई के, जब कोई संख्या माइनस माइनस में दोनों संख्याएं तो प्लस में आंसर आता है, तो माइनस माइनस होगी संख्या, प्लस में आंसर आ गया, फिर प्लस में हो जाएगी, फिर माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो किस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो जाहिर सी बात है आंसर माइनस में ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, फिर माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी, फिर क्या होगा, फिर से माइनस आ जाए। तो दो जब माइनस मिल जाते हैं मल्टीप्लाई में तो माइनस कट जाएगा, मगर एक यानी सिंगल रह जाता है माइनस, यानी माइनस का कभी पेयर नहीं बनता है संख्या में, तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो माइनस माइनस का पेयर बन गया, प्लस हो गया, मगर माइनस प्लस की यहाँ पर मल्टीप्लाई करी, फिर ये माइनस में ही आंसर आएगा। तो कितना माइनस में आ गया, नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, तीन एकम तीन, चार एकम चार, चार तियां 12, यानी 12 आपका आ गया रिमाइंडर। मगर आएगा किस में, माइनस में, मगर माइनस में मैंने बताया आपका रिमाइंडर होता नहीं है, माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है।
यदि यहाँ पर -12/23 लिखा है, अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या है जिससे हम डिवाइड करते हैं, अब 23 में से 12 घटा देंगे। तो 23 में से जब हमने 12 घटाए दोस्तों तो कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर 11 बच रहे हैं, तो अब आपका 11 ही रिमाइंडर होगा दोस्तों। तो मैंने इतना आपको बताया माइनस का कॉन्सेप्ट, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और उन पे लागू करते हैं माइनस वाले रिमाइंडर को। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन सीखे थे, उन पे भी देखते हैं माइनस का रिमाइंडर लागू करके। इतना उतार लेंगे दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर। मैंने कहा था आपसे कल 2/3 की पावर, यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ 25 और 2/3, यहाँ पर मैं 4 ले लूँ, कुछ संख्या परिवर्तित कर दूँ, 4/5 ले लो की पावर 20, 7/5, 7/6, 8/11 ले लेता हूँ दोस्तों, पावर 4 और 9/11 की पावर 9। तो अब माइनस का इस पे कॉन्सेप्ट लागू करके देखते हैं दोस्तों, क्या लागू हो पाएगा, फटाफट देखते हैं लागू करके। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि जब 2 को 3 से डिवाइड करने जाएंगे, 2 को 3 से डिवाइड करने जाएगा, या तो 2 रिमाइंडर बचेगा प्लस का, या तो माइनस का 1 बचेगा रिमाइंडर। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 2 और 1 यहाँ पर कितना हो रहा है, इनका अंकीय योग देखें तो 3 हो रहा है। अब 3 से ही डिवाइड करने जा रहे हैं। मान लिया 4 को 5 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो रिमाइंडर आपका 4 होगा, 1 - 5 होगा, 1 - 1 होगा। तो 1 और 4 को देखेंगे, इनको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ रहा है, डिवाइजर के बराबर आ रहा है। यानी आपके माइनस और प्लस वाले दोनों रिमाइंडर को यदि हम उनके अंकीय योग करें साइन को हटाकर, तो क्या होगा, डिवाइजर के बराबर उसका मतलब योग आएगा। नीचे जो संख्या होगी उसके बराबर योग आएगा। 4 और 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं। 2 और 1 कितने होते हैं, 3 हो गए। माइनस का यूज नहीं करें तो दोस्तों फिर क्या है, यहाँ पर आते हैं। तो मैंने कहा दोस्तों कि जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, या तो +2 बचेगा या तो -2। तो यहाँ पर यदि हम प्लस का 2 बचाएंगे दोस्तों, उसकी पावर 25 करेंगे जो हमने सीखा है, तो मेथड मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी बहुत बड़ी दोस्तों। 2 की 2 से 2 की 2 से 2 से 2 से। इससे भी थोड़ा आसान क्या करेंगे, माइनस का 1 जब रिमाइंडर यूज करेंगे, उसकी पावर जब 25 करेंगे, तो दोस्तों ये करना आसान होगा। तो हम इसलिए यदि हम यहाँ पर देखें तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 25। अब किसी भी संख्या की देखें, यदि पावर ऑड है और अंदर में माइनस में संख्या है, यदि माइनस में संख्या अंदर है और पावर उसकी ऑड है, तो हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 25 क्या है, ऑड पावर है, ऑड पावर है, इसलिए ये बचेगा। एक की एक से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये बनेगा -1 फिर -1, ऐसी मल्टीप्लाई 25 बार हो जाएगी। तो जब जोड़ा बनता जाएगा, एक कोई संख्या होगी उसका जोड़ा नहीं बनेगा, जिससे माइनस रह जाएगा शेष। तो यहाँ पर माइनस में आएगा आपका 1 ही आंसर आएगा एंड में, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार करो 1 ही रहेगा। तो माइनस का 1/3 आ गया। मगर ये तो अभी रिमाइंडर हमारा नहीं है, तो 3 से 1 चला जाए तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हमारा 2 रिमाइंडर आ गया। अब 3 से 2 डिवाइड होगा नहीं, तो 2 ही रिमाइंडर हो गया। इस तरीके से 8/11 को देखें दोस्तों, यदि हम 8 को 11 से डिवाइड करेंगे, या तो हमारा पॉजिटिव 8 रिमाइंडर होगा, या तो माइनस का 3 रिमाइंडर होगा। अब 8 को यूज करेंगे तो बहुत ही हो जाएगी गड़बड़। माइनस का 3 यूज करके देखते हैं दोस्तों। तो माइनस का 3 जब यूज कर रहे होंगे आप, तो -3 की पावर कितनी हो गई, 4 दोस्तों, और बट्टे हो गए 11। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि -3 है, अब उसकी पावर क्या है, इवन है। जब किसी संख्या, यदि कोई अंदर संख्या माइनस में हो और उसका मतलब होल क्या हो, आपका इवन नंबर हो, कोई उसके ऊपर जो पावर लगी हो, घात लगी हो, वो क्या है, इवन नंबर हो, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर निकल कर आएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 से 4 बार। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई। अब बचे हैं सिर्फ प्लस के 3 हमारे पास, ठीक है। तो 3 3 9 3 27 3 81, 81। अब 81 बटे कितना है, 11 है। अब आप निकाल सकते हैं आराम से इसे सॉल्व करके। तो 11
777 होते हैं, यानी प्लस का 77 4 81 होती है, यानी 4 का रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ से दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा सॉल्यूशन। यदि मैं देखूँ यहाँ पर 4/20 है, तो हमें पता है जब हम 4 को डिवाइड करने जाएंगे 5 से, तो या तो 4 प्लस का रिमाइंडर आएगा या तो माइनस का 1 आएगा। तो हम 4 का क्यों यूज करें, माइनस का यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो माइनस का हमने यूज किया, उसकी पावर कितनी लगा दी, फिर 20 लगा दी। हमने बताया जब इवन आ जाएगी, यदि अंदर माइनस में संख्या हो, उसकी पावर इवन हो, तो हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा। अब एक से 20 बार मल्टीप्लाई, एक ही तो रहेगी, तो यहाँ पर आपका एक ही रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि एक 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा नहीं दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा तो देखा 9/11 है। अब 9 को डिवाइड करने जाएंगे 11 से, तो या तो आपका पॉजिटिव 9 रिमाइंडर मिलेगा या तो -2 मिलेगा, क्योंकि 9 2 होते हैं 11। फिर हमने यहाँ पर देखा सॉल्व कैसे होगा, फिर तो -2 की पावर अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी दोस्तों -2 की पावर 9 हो जाएगी। बटे में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बटे में 11 हो जाएगा। तो -2 की है पावर, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि पावर अब कैसी हो गई है, ऑड हो गई दोस्तों पावर। तो अब 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 9 बार। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बन गया एक पेयर, यानी माइनस में ही आंसर आएगा। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बन गया पेयर। फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर आप पेयर बना लेंगे। ये कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। ये कितना हो गया, 8 होगा। ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे, यदि 8 को भी हम 11 से डिवाइड करने जाएं दोस्तों, तब माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा। यदि यहाँ पर भी 8 को डिवाइड करने जाएं 11 से, तब भी -3 का रिमाइंडर बचेगा। और 4 को डिवाइड करने जाएं, तब 4 ही रिमाइंडर बचेगा। तो 3 3 9 हो गए, तो ये प्लस हो जाएगा रिमाइंडर। और 9 चौक 36 हो गए। अब बचेगी आपकी संख्या 36, और माइनस बाहर चल रहा है दोस्तों आपके, और बटे 11 है। तो 11 3 33 होते हैं, यानी अंदर प्लस का 3 रिमाइंडर बच रहा है और माइनस में बाहर है, तो बटे 11 है संख्या। यदि कुल मिला के यहाँ पर आंसर देखा जाए, तो -3/11 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से 11 से 3 भाग चले जाएंगे, तो 11 से 3 जब माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 8 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। फिर और देखते हैं एग्जाम्पल फटाफट। कल मैंने आपको 2 रूल बताए थे, ये तो मैंने माइनस का कॉन्सेप्ट बता दिया। कल वाले जो दो रूल हैं वो भी याद कर लीजिए, उससे ही फटाफट आंसर आ जाते हैं दोस्तों। कल वाली जिसने भी अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो फटाफट जाए। आपका काफ़ी सिलेबस कवर करवा दिया है मैंने नंबर सिस्टम का दोस्तों। नंबर सिस्टम का काफ़ी सिलेबस कवर करवा दिया है दोस्तों। अब मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूं दोस्तों, थोड़ा नया सीखते हैं कुछ। यदि मैं यहाँ पर 2 की पावर 90 को 9 से डिवाइड करने जाऊं, तब क्या आएगा रिमाइंडर। विषम संख्या ही ले लूँ, उससे सिखाऊं। 7 से डिवाइड करने जाऊं, तब क्या रिमाइंडर आएगा। 3 की पावर 40 को 3 की पावर 40 को 6 से डिवाइड करने जाऊं, 5 से डिवाइड करने जाऊं, तब क्या आएगा रिमाइंडर। 7 की पावर 3 को 300 से डिवाइड करने जाऊं, तब क्या आएगा रिमाइंडर। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन हो गया, हवा में ही कर दोगे आप। ये वाला क्वेश्चन यहीं पे नहीं लेंगे। जब विषम की बात हो रही तो विषम अभाज्य संख्या का ही रूल देखेंगे। जब अभाज्य संख्या हो, जब हर में अभाज्य संख्या हो, जब हर में अभाज्य संख्या हो, एक नए तरीके से रिमाइंडर निकालना सीखेंगे यहाँ पर। जब हर में अभाज्य संख्या हो, तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर एक शब्द निकल कर आ गया, टोसेंट। जब ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो, तो हमने कई तरीके से बताया था। माइनस वाला मेथड हो जाएगा, और कई तरीके से इसको मैं कर सकता हूँ। 8 में कन्वर्ट कर लूँगा, उससे भी निकल आएगा। इसको भी मैं इसके यानी 5 के मल्टीपल के आसपास मतलब करके सॉल्व कर सकता हूँ। मगर टोसेंट मेथड क्या कहता है, टोसेंट मेथड क्या कहता है, टोसेंट थ्योरम मान लो, तो टोसेंट मेथड यहाँ से निकल कर आएगा। टोसेंट मेथड क्या कहता है, जब आपके हर में अभाज्य संख्या हो, तो उसका टोसेंट हो जाता है 6। ठीक है, जब आपके हर में अभाज्य संख्या हो, तो टोसेंट जो है आपका
उसका टोसेंट जो है अभाज्य संख्या हो तो टोसेंट हमेशा उससे एक कम होता है, एक कम। एग्जाम्पल लूँगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा जब आपके हर में अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या हो तो टोसेंट उससे एक कम होता है। तो टोसेंट होता क्या आखिर? टोसेंट दरअसल एक ऐसी संख्या होती है जिससे हर के टोसेंट से जब हम उसके अंश की पावर को डिवाइड करने जाएंगे तो उससे जब भाग चला जाएगा तो जो शेषफल बचता है उसमें सॉल्व करने में आसानी होती है। देखो यहाँ पर मैंने 7 का लिया तो 7 का यहाँ पर टोसेंट कितना हो जाएगा? 7 में से एक गया, बचा 6 हो जाएगा टोसेंट। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पर कितनी लिखी है? 90। अब 90 को ना लिखकर अब क्या करेंगे? 90 को 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 से डिवाइड कर लेंगे तो 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या? ये जाहिर सी बात है, 15 छक्का होते हैं 90, तो ये पूरा डिवाइड चला जाएगा। यानी 2 की पावर अब कितनी हो जाएगी? 2 की पावर अब हो जाएगी, यहाँ पर एक शेषफल बचा लेते हैं सीखने के लिए, यहाँ पर 91 मान लेते हैं। ठीक है, तो 6 से 15 छक्का होते हैं 90, बचा 1। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? बहुत ही आसान है इससे सॉल्व करना। अब 7 का मतलब कोसेंट होता है 6, 6 से डिवाइड किया तो हर से जो पावर बची, अंश की जो पावर बची है अब वो बच जाएगी 1, क्योंकि 90 तक डिवाइड हो जाएगी संख्या। तो 2 की पावर बची 1/7, यानी अब यहाँ पर हो गया आंसर आपका 2 ही रिमाइंडर होगा। तो कितना आसान हो गया ये तरीका। यदि मैं देखूँ 3 की पावर 40 है, 5 का टोसेंट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या होता है? एक कम होता है, तो 5 का टोसेंट हो जाएगा 4। यहाँ पर भी कुछ नंबर बढ़ा लेते हैं, 3 कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि और सीखने में आसानी हो। तो 5 का टोसेंट हो गया 4। जब 4 से 43 को डिवाइड करने जाएंगे, 4 से 43 को डिवाइड करने जाएंगे तो शेषफल आपका बचेगा 3। 4 से जब 43 को डिवाइड करने जाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा आपके? 3। अब 3 की पावर 3 ही लगाएंगे दोस्तों। अब कोई फर्क नहीं रह गया, क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पावर हमने छोटी कर ली टोसेंट का यूज करके, तो 3 की पावर 3 हो गई, तो 3 3 होते हैं 27। 27 को 5 तो आप डिवाइड कर ही लेंगे, प्लस का 2 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना आसान हो गया यहाँ से। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी हम बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे टोसेंट से, टोसेंट मेथड से, तो आपको पता चलेगा टोसेंट मेथड का यूज कितना महत्वपूर्ण है। इतना उतार लेंगे दोस्तों, इतना उतार लेंगे और देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन दोस्तों। इतना उतार लेंगे दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखें टोसेंट का यूज, टोसेंट का यूज क्या है। देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यदि मैंने यहाँ पर लिखा 3 की पावर 1999, अब क्या करेंगे आप? 7 से उसको डिवाइड करेंगे, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? तो मैंने अभी टोसेंट क्या बताया, जब अपॉन में क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो उसका टोसेंट कितना हो जाएगा? तो इसका टोसेंट आपका हो जाएगा 6, टोसेंट 6 होगा। अब 6 से आप पावर को डिवाइड करके सॉर्ट कर सकते हैं। 6 से जब डिवाइड करने जाएंगे, 6 18 बचा 1, 6 18 बचा 1, 6 18 यानी 1 बचा, यानी कुल मिला के पावर 1 बचेगी जब 6 से डिवाइड करने जाएंगे, तो 3/7। बस इसका आंसर हो गया 3। आसान लगा तरीका टोसेंट का। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 की पावर ले लें अब 989, फिर 7 से डिवाइड करने जाएंगे। नोट्स बनाते रहेंगे दोस्तों साथ ही साथ में। 3 की पावर कितनी? 1989 हो गई। जब 7 का हमने टोसेंट देखा कितना होता है, तो 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का टोसेंट एक कम होता है बस उससे। तो 7 का हो गया टोसेंट 6, तो 6 से डिवाइड करने जाएंगे तो 6 3 18, 6 3 18 यानी 198 क्या होगा? 6 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। फिर 9 को भाग करेंगे 6 तो 3 की पावर 3 बचेगी। यहाँ पर शेष में कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। अब 7 से इसे डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, तो 7 क्या होता है? अब 7 से 3 3 होती है 27 को, जब 27 को 7 से डिवाइड करने जाएंगे तो 7 से डिवाइड करने जाएंगे तो 7 चौक होते हैं 28, यानी माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। माइनस की 1 बात करूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लस का 6। माइनस की 1 की बात करूँ तो 7 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 6। प्लस का 6 रिमाइंडर बच जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करवाए थे, जब रिमाइंडर आपका निकालना हो टोसेंट थ्योरम से, टोसेंट मेथड से, तो हम देखेंगे हर में क्या है। हर में देखा 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है।
पहले देखेंगे संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। देखा हमने संख्या क्या है, अभाज्य है। अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या होता है, उससे एक कम होता है। 7 का टोसेंट हो गया 6। अब 6 से क्या करेंगे, पावर को डिवाइड कर लेंगे सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि 3 की पावर 1999 को तो हम गुणा कर पाए नहीं, आपस में गुणा कर नहीं पाएंगे, तो सॉर्ट करने के लिए हमने 6 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमने रिमाइंडर देखा, तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना, 6 3 18, यानी एक रिमाइंडर निकल के आया। यानी 3 की पावर हम अब कितनी लगाएंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसकी मैंने एक पावर लगा दी, यहाँ पर 3 की पावर 1 लगेगी। अब 3 की पावर होते हैं 3 ही, तो 3 ही रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर। तो रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर 3 आया। ऐसे ही है, यहाँ मैंने फॉलो किया रूल को, और यहाँ पर भी मैंने फॉलो किया, और सेम टू सेम यहाँ पर भी फॉलो किया है। ये वाला भी एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो टोसेंट से कितना आसान शॉर्ट में हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। मैथड मुझे लग रहा है मैथड आपको समझ में आ गया है। तो अब देखते हैं, जब आपके अपॉन में जब संख्या हो, क्या हो, भाज्य संख्या हो, एक ऐसी संख्या हो जिसके फैक्टर हो सके दोस्तों, तो ऐसी संख्या के टोसेंट कैसे निकालते हैं वो भी देख लें। इतना मैं टाल देता हूं दोस्तों, नोट कर लेंगे वीडियो रोक के। टोसेंट निकालने के लिए क्या करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 16, 16 कर दिया हमने फैक्टर, तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया, तो 15 क्या होता है, 3 पंजे 15 होता है, यानी 3 पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ पर मैंने लिख दिया 18, 18 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे। तो कितने होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, यानी 3 की पावर 2, दूनी 18 हो गए। तो यहाँ पर इसका टोसेंट निकालेंगे कैसे दोस्तों, टोसेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो होगी आपका डिवाइड में होगी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर आपका क्या हो, अभाज्य संख्या हो, यानी भाज्य संख्या हो, तो डिनोमिनेटर के जब फैक्टर आपके बनेंगे तो उसके ऐसे निकालेंगे टोसेंट। टोसेंट इक्वल टू हो जाएगा डिनोमिनेटर 1 माइनस उसके जो फैक्टर हैं, कितनी फैक्टर हैं, 1 अपॉन कितने हो जाएंगे, 1 अपॉन में m माइनस 1 अपॉन में n। और ये एम एन क्या है, किसी भी डिनोमिनेटर के क्या है, फैक्टर हैं। ये क्या हो जाएंगे, m और n के मल्टीप्लाई में जैसे हमने तोड़ रहे हैं, यहाँ पर देखा 2 और 5 क्या है, m और n, यानी 2 फैक्टर हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई में देख रहे हैं आपके। यदि हमने डिनोमिनेटर को उसके फैक्टर में तोड़ दिया तो m और n की संख्या निकल कर आएगी, m और n की संख्या निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन m, 1 माइनस 1 अपॉन n की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टोसेंट निकल आएगा। इसे मैं देखता हूँ फॉलो करके फुल रूल को, यानी इसका मतलब क्या है आखिर। तो मैंने यहाँ पर देखा 2 की पावर कितनी है, 4, यानी पावर पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ क्या देखें, प्राइम फैक्टर पे ध्यान देंगे। तो 2 की पावर होगी 4, तो 2 पे अगर देखें ध्यान दें तो क्या क्या लिखेंगे इसे, डी, यानी डी हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब 16 के निकालने जा रहे हैं टोसेंट 16 का, तो 16 गुणा हमने देखा था 1 माइनस 1 अपॉन एम, यानी इसका एक ही प्राइम फैक्टर बनना है 2, और 2 की पावर होगी 4, पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एम की जगह क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है 2। अब 2 से जब इसे सॉल्व करने जाएंगे तो जाहिर सी बात कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। 1 से 1/2 माइनस गया तो कितना बचा, 1/2 बचा। अब 2 अट्ठे कितने हो गए, 16। तो यहाँ पर आपका कितना बचा, रिमाइंडर 8 बचा, यानी टोसेंट कितना हो गया, 8। अब जब भी आपके अपॉन में 16 नंबर आएगा और ऊपर कितने भी पावर वाला नंबर रहा हो, तो उसकी पावर को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे उसकी पावर को रिड्यूस करने के लिए। यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ एक नंबर 18, ठीक है, इसका मैं टोसेंट निकालूँ तो टोसेंट कैसे निकलेगा, 18 गुणा 1 अपॉन मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तब इसे सॉल्व करने जाएंगे तो 18 गुणा 1 से 1 माइनस 3 करेंगे, 1 से 1/3 माइनस करेंगे जब, तो 3 एकम 3, 2/3 बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे नहीं बचेंगे। 2 से 1 माइनस करेंगे, 2 एकम 2, यानी 1/2 यहाँ पर बचेंगे। तो दोस्तों 2 तियाँ 6 तियाँ 18 हो गए, 3 दूनी 6, यानी अब जो 18 का जो टोसेंट आया वो 6 निकल कर आया, 6 निकल कर आया। यहाँ पर है नंबर 1 15 लिखा है, तो 15 का कैसे निकालेंगे टोसेंट, तो इसका टोसेंट निकालने की क्या करेंगे, 15, इसके फैक्टर क्या हो गए, 3 पंजे 15। तो देखेंगे 1 से, अब आप हवा में करेंगे दोस्तों, हवा में करेंगे तो 3 को क्या लिख दें, 2/3 लिख दो डायरेक्ट, यानी 3 से 1 जाएगा, जाहिर सी बात हम सॉल्व करने जाएंगे। 5 से भी 1 जाएगा तो इसे 4/3 लिख दो दोस्तों, 4/5 लिख दो, तो 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पर टोसेंट निकाल लिया। अब हम इसको सवालों में यूज करते हैं, टोसेंट को हम निकालना सीख गए, अब हम सवालों में यूज करते हैं। तो सवाल कैसे होंगे दोस्तों, वे देखते हैं, वो देखते हैं दोस्तों।
जैसे आपको कोई सवाल दे रखा होगा टोसेंट में, इतना मिटा देता हूँ दोस्तों। टोसेंट का क्वेश्चन करते हैं और उस पर लागू करते हैं। ये लगभग आपके कॉन्सेप्ट का लास्ट रूल होगा दोस्तों, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो फटाफट सीख लेते हैं। यानी यहाँ पर लिखा है 7 की पावर आपकी लिखी है 50 और नीचे लिखे हैं 16। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? तो मैंने बताया 16 को कैसे करेंगे, इसका इसका टोसेंट कैसे निकालेंगे? तो इसके फैक्टर किए 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसे। यानी पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या है, प्राइम फैक्टर से मतलब है, 2 से मतलब है। ठीक है, तो हमने इसका टोसेंट निकाला। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, यानी 8 इसका निकल कर आया टोसेंट। अब 8 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो 50 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छंग होते हैं 48, यानी 7 की पावर 2। 2 ही रिमाइंडर बचेगा, तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा। 8 से जब 50 को डिवाइड करने जाएंगे तो 8 छंग होते हैं 48, यानी 2 ही रिमाइंडर बचेगा। अब आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। 7 7 49, 49/16, 16 3 48, फिर बच गया आपका एक रिमाइंडर। तो इस तरीके से टोसेंट का यूज हो रहा है दोस्तों। तो मैंने इतना समय लिया आपको टोसेंट को समझाने में, तो अब इसका असर दिखाई दे रहा होगा कि कितने आसान से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इस पे ही। जैसे यहाँ पर लिख दूं मैं 5 की पावर 50 लिख दूं, ठीक है भैया, और 9 हो गई उसके अपॉन में संख्या। ठीक है, और मैं कुछ नंबर ले लूं। यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ 10। 13 की पावर 50 ले लूँ दोस्तों। तीन की पावर 50 ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक नंबर ले लूँ 7, तो एक अभाज्य संख्या, इसका रूल तो अलग से सीख चुके हैं। 6 की पावर 56 ले लो दोस्तों। ये अब टोसेंट मेथड इस पे लागू करिए, फटाफट आप आंसर दीजिए। टोसेंट का मेथड इस पे लागू करिए, फटाफट आंसर दीजिए। हमने देखा यहाँ पर 5/9, 9 क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के टोसेंट निकालेंगे तो इसके क्या लिखते हैं, 3 की पावर 2, यानी 9 गुणा 3 में से 1 गया, बटा बचे 2/3, 2/3, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 6 इसका टोसेंट निकल कर आ गया दोस्तों। तो 6 जब टोसेंट निकल कर आ गया, पावर को डिवाइड करने जाएंगे 6 से, तो 6 6 सत्ते 6 सत्ते वाले 6 8 48, यहाँ पर भी क्या आया, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब 5 की पावर 2 को लिख सकते हैं और 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 50 होते हैं 25, 25 होते हैं, 25 को 9 से डिवाइड करने जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 दूनी होते हैं 18, यानी 25 को 9 से डिवाइड करने जाएंगे, 9 दूनी होते हैं 18, तो 18 7 कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो यहाँ पर 7 रिमाइंडर आपका निकल कर आ गया दोस्तों। कितना आसान हो गया होगा। यहाँ पर हो गया 10, तो 10 के हमने टोसेंट निकाले, फैक्टर किए 5 गुणा 2, यानी इसके टोसेंट निकालें तो कैसे निकलेंगे, यानी 10 गुणा 5 से 1 गया 4/5, 2 से 1 गया 1/2। अब आराम से 5 दूनी 10, यानी 4 इसका आ गया टोसेंट। अब 4 से पावर को डिवाइड करने जाएंगे तो 4 से यहाँ से डिवाइड जब कर रहे होंगे तो ये कितना बचा, 48 तक 4 से डिवाइड हो जाएगी, बचेंगे यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 की पावर 2/10 हो जाएगा, यानी 3 3 9/10, यानी 9 ही रिमाइंडर हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है तरीका टोसेंट का, जब अपॉन में भाज्य संख्या हो। अब 6 भी एक भाज्य संख्या है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 6 गुणा 2 से 1 गया 1/2, गुणा में 3 से 1 गया तो 2/3, 3 दूनी 6। अब बचा इनमें यहाँ पे क्या, 2 रिमाइंडर बचा है, यानी अब यहाँ कितना बचा, 2 2 हो गया इसका टोसेंट। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे 56, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, तो इसे 57 ले रहे हैं समझने के लिए, 57 ले लिया। फिर तो यहाँ पर शेषफल कितना बचाएगा, 1, यानी 5/6, यानी यहाँ पर 5 शेषफल बच जाएगा दोस्तों, 5 शेषफल बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या है, टोसेंट का मेथड है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो मैंने जितने भी कॉन्सेप्चुअल आपके क्वेश्चन बन रहे थे दोस्तों, वो सभी मैंने करवा दिए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यदि मैं और ले लूं, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देता हूं, चलो। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, यदि आपने पूरी वीडियो देखी है। मुझे लग रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम से अब जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे, इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, सभी मेथड यूज कर लिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।